हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेआई ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज 14 जुलाई 2020 को हम फिर कुछ करंट अफेयर्स के सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, जो इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली के मोस्ट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सकें। और स्टूडेंट्स, सवाल आपको किस प्रकार की लगे, यदि किसी सवाल में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व करने की 100% कोशिशें करूँगा। स्टूडेंट्स, वीडियो किस प्रकार का लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, क्लासमेट है, सबको वीडियो शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, तो देखो, आज हम चलते हैं पहले भी प्रश्न की तरफ। महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम लेखक थे। महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम लेखक थे। तो ए ऑप्शन है अनुव्रत, बी है भानुभक्त, सी है लक्ष्मी प्रसाद और डी है श्रवण मुकुरंग। तो स्टूडेंट्स सोचो, देखो इसका क्या आंसर होगा। एक बार ऑप्शन में फिर बोलता हूँ, अनुव्रत, भानुभक्त, लक्ष्मी प्रसाद, श्रवण मुकुरंग। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, देखो, तो इसका आंसर होगा भानुभक्त। क्यों होगा स्टूडेंट्स, देखो 13 जुलाई 2020 को महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम लेखक भानुभक्त आचार्य की जयंती का आयोजन सिक्किम राज्य में किया गया था। यानी कि स्टूडेंट्स कल ही ये जयंती मनाई गई थी, जिससे कि आपको ये करंट अफेयर्स का सवाल बनता है और ये मोस्ट रूप से याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड सवाल देखो, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अपटाइम टीयर 4 डाटा सेंटर स्थापित किया गया। टाइम टीयर 4 डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, सेकंड है पुणे महाराष्ट्र, थर्ड है गांधी गुजरात गांधीनगर, और फोर्थ है बेंगलुरु कर्नाटक। तो स्टूडेंट्स कहाँ किया गया है? तो देखो इसको किया गया है एशिया के सबसे बड़े, तो मुंबई में किया गया है। इसको मुंबई के हीराचंद फॉर्चून सिटी के अंदर इसको स्थापित किया गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो थर्ड सवाल आज का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है। स्टूडेंट देखो इस प्रश्न को फिर देखो, टेक्निकली रूप से एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स जयपुर राजस्थान, सेकंड है मोहाली पंजाब, सी है गुड़गांव हरियाणा, और फोर्थ है गांधीनगर गुजरात। स्टूडेंट्स ऑप्शन में फिर बोलता हूँ एक बार, जयपुर राजस्थान, बी मोहाली पंजाब, सी गुड़गांव हरियाणा, और डी गांधीनगर गुजरात। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहाली पंजाब। तो स्टूडेंट्स देखो क्योंकि नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन मोहाली पंजाब में संचालित एक स्वायत्त संस्थान है ये मोहाली के अंदर, जिसके अंदर वैज्ञानिकों द्वारा हाइड्रोथर्मल विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ सवाल है आज का। देखो, वह प्रौद्योगिकी तकनीक, यानी जो टेक्निक है अपने पास, जिससे भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर अवरोधों को जानकारी के लिए विकसित किया गया है। यानी कि स्टूडेंट्स जो अपनी रेलवे है, रेलवे पटरियां हैं, वहाँ पे क्या अवरोध आया हुआ है, रात के टाइम जो लोको पायलट है उनको प्रदर्शित दिखाई दे जाए, तो वो कौन सी टेक्निक है? तो स्टूडेंट्स उन टेक्निक में देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई नेत्र यानी त्रिनेत्र, ईगल आई, सेकंड आई ब्लू नेत्र। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन में फिर एक बार बोलता हूँ, त्रिनेत्र, ईगल आई, सेकंड आई और ब्लू नेत्र। तो स्टूडेंट इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिनेत्र। देखो, भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर अवरोध की जानकारी के लिए त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसे ड्राइवर इंफ्रारेड, इन हैंड ऑप्टिकल और रडार असिस्टेड भी कहा जा रहा है। जो त्रिनेत्र है उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर इंफ्रारेड, इन हैंड्स ऑप्टिकल और रडार असिस्टेंट
भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्टिकल कैमरा और रडार असिस्टेंट सिस्टम शामिल किया गया है। त्रिनेत्र के अंदर 3 है तो इसका नाम त्रिनेत्र रखा गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ सवाल, विश्व का प्रथम ऑनलाइन बीएससी प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो देखो स्टूडेंट, भारत के अंदर ये और विश्व के अंदर सबसे पहले ये कहाँ किया गया है, विश्व का प्रथम ऑनलाइन बीएससी प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में डिग्री कार्यक्रम। तो ये देखो ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी दिल्ली। स्टूडेंट कहाँ किया गया है, तो देखो ये अपने भारत में आईआईटी मद्रास के अंदर किया गया है और ये 3 चरणों के अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम होगा और इसके लिए क्वालिफाई परीक्षा के अंदर 50% मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वह देश जहां विश्व का सबसे लंबा क्षेत्रीय इंटरनेट शटडाउन रहा। स्टूडेंट्स अभी हाल ही की घटना है, वह देश जहां विश्व का सबसे लंबा क्षेत्रीय इंटरनेट शटडाउन रहा था, यानी कि वहाँ इंटरनेट बंद रहा सबसे ज़्यादा विश्व में। तो देखो कहाँ पे है, पहला ऑप्शन है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और फोर्थ है इंडोनेशिया। तो स्टूडेंट कहाँ होगा, तो देखो अभी ये पिछले 2019 से प्रभावित हुआ था। तो देखो ये कहाँ कौन से देश में हुआ था, तो ये हुआ था अपने म्यांमार के अंदर। और कब से हुआ था कि 21 जून 2019 को ये हुआ था। स्टूडेंट 21 जून 2019 को म्यांमार के संघर्ष प्रभावित राखीन राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था, जो नेक्स्ट अगले साल 2020 तक ये जारी रहा था। स्टूडेंट ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय इंटरनेट शटडाउन रहा है विश्व के अंदर, तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अभी हाल ही की घटना है, स्वतंत्र पाकिस्तान में प्रथम हिंदू मंदिर को स्थापित किया जा रहा है। अभी हाल ही सुर्खियों में रही थी ये बात, स्वतंत्र पाकिस्तान में प्रथम हिंदू मंदिर को स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखो ये किया जा रहा है अपने इस्लामाबाद के अंदर। कहाँ किया जा रहा है, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ पे किया जा रहा है स्टूडेंट्स। और ये भगवान कृष्ण को समर्पित होगा, ये मंदिर जो कृष्ण मंदिर होगा, और 10 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट। वह देश जिसके वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में मोसोर के जीवाश्म का पता लगाया है, मोसोर के जीवाश्म का पता लगाया है स्टूडेंट्स। तो देखो इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, चिली और कनाडा। तो स्टूडेंट्स कहाँ के वैज्ञानिकों ने पता लगाया, अभी हाल ही की घटना है लास्ट मंथ की। तो देखो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो जाएगा चिल्ली, चिल्ली के वैज्ञानिक हैं। तो हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आता है, चिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में मोसोर के जीवाश्म का पता लगाया गया। यह जीवाश्म मुख्यतः एक अंडा है, क्या है, एग है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ये एक जलीय विलुप्त प्रजाति है। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है अपने को, और जो पृथ्वी पर 82 से 66 मिलियन वर्ष पहले विचरण करती थी। स्टूडेंट ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रोबोट जिसे रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा योजना हेतु विकसित किया गया। स्टूडेंट ये एनटीपीसी और आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रोबोट जिसे रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा योजना हेतु विकसित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैप्टन अनुभव, बी है कैप्टन अर्जुन, सी है कैप्टन अशोक और डी है कैप्टन राम। तो स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका अभी अपने पास आंसर होगा कैप्टन अर्जुन, बी आंसर होगा इस पर्सन का। देखो भारतीय रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट विकसित किया गया। ये स्वचालित रोबोट है, यानी कि ऑटोमेटिक है। स्क्रीनिंग और निगरानी की गति को तेज़ करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है और इसको सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित किया जाएगा, जो मोशन सेंसर और डोम कैमरों से लेस होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स वह अफ्रीकी देश जिसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु डबल ट्रैक सिस्टम का प्रयोग किया गया, यानी अभी जगह शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए डबल ट्रैक सिस्टम का प्रयोग कौन से अफ्रीकी देश में किया गया है। स्टूडेंट्स तो पहला ऑप्शन है अल्जीरिया,
बी है नाइजीरिया, सी है कैमरून और डी है घाना। तो स्टूडेंट्स कौन से देश में अभी हाल ही की घटना है जो अपने कोविड-19 की महामारी के बाद की घटना है, देखो तो ये है अफ्रीकी देश घाना। कौन सा देश है स्टूडेंट्स? घाना, यानी मध्य अफ्रीकी देश है ये। घाना में माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से मुफ्त सीनियर हाई की स्कूल नीति अपनाई गई, जिसके तहत डबल ट्रैक सिस्टम का प्रयोग किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज के हमारे मोस्ट पर्सन यहाँ ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। धन्यवाद।